तो हमने इससे पहले पढ़ा था आपका पंचायती राज के अनुच्छेद उप अनुच्छेद के बारे में बात किया था। मैंने बताया था कि 243 आर्टिकल में 15 सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। एक बार रिवाइज कीजिए। ए से क्या है ग्राम सभा, बी से बोलो बेस, सी से क्या है संरचना, डी से क्या है आरक्षण, आपका ई से क्या है कार्यकाल, एफ से क्या है आपका फेलियर अयोग्यता, जी से क्या है बोलिए क्वालिटी शक्तियां, एच से क्या है टैक्स, आई से है आपका वित्तीय, ठीक है वित्त वाला इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं जे से आपका है लेखा जोखा, के से है आपका निर्वाचन आयोग, एल से लागू होना, एम से लागू नहीं होना, एन से निरंतर बने रहना और ओ से जज का इसमें हस्तक्षेप ना करना। ये हो गया। अब हम लोग देखिए ग्राम सभा शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, क्योंकि उस समय 1993 में आपका छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसलिए हम उसको लेकर चलेंगे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पहले राज्य हुआ करते थे जिन्होंने पंचायती राज क्या किया था, लागू किया था। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ। तो याद रखना सबसे पहले विधानसभा में पारित होगा 30 दिसंबर 1993। डेट बोलेंगे 30 दिसंबर 1993। फिर से बोलेंगे 30 दिसंबर 1993। उसके बाद वहां राजपत्र में क्या होगा प्रकाशित होगा, सॉरी राजपत्र के द्वारा क्या होगा आपका अनुमोदित होगा। कब आपका 24 जून। फिर राजपत्र में प्रकाशित होगा आपका 25 जनवरी आपका 1994। 24 जनवरी और 25 जनवरी। तो इसका हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन याद रखना उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मतलब छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो रहा है। जैसे ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हुआ क्या समझो, पहले सुन लो। जहां जहां मध्य प्रदेश था उस स्थान पर छत्तीसगढ़ रखा गया। क्या रखा गया, छत्तीसगढ़। समझ में, अनुमोदन किया गया, संशोधित किया गया। अब देखो मेरे पास क्या लिखा है, विधियों के अनुकूल आदेश बनाया गया। मतलब वही चीज जो बोला हूं, छत्तीसगढ़ लिखा गया जहां जहां क्या था मध्य प्रदेश। कब, 7 जून 2001। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, 18 जून 2001। और पंचायती राज छत्तीसगढ़ में लागू कब से है आपका, 1 नवंबर 2001। बहुत टाइम पीछे है ना, 1 नवंबर 2001 एक लिखा है यहाँ पास। ये छत्तीसगढ़ में लागू है। कौन सा अधिनियम लागू पूछेगा तो 1993 का ही अधिनियम लागू है, क्योंकि पास अंतर क्या है, जहां मध्य प्रदेश लिखा था वहां पास क्या लिखा गया भैया, छत्तीसगढ़ लिखा गया। लिख लेंगे। समस्त विधियों में समस्त विधियों में मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ लिखा गया। छत्तीसगढ़ लिखा गया, ठीक ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से प्रभावशील है। (1993) से प्रभावशील है। क्या बता रहा है, शूटिंग स्पोर्ट कैसे बता रहा है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर बोलेंगे कौन सा पंचायत, ग्राम पंचायत। खंड स्तर में कौन सा पंचायत आपका, जनपद पंचायत। और जिला स्तर में कौन सा पंचायत आपका, जिला पंचायत। कौन सा पंचायत जी, जिला पंचायत। वोटर की संख्या मिनिमम कितनी हो चाहिए, 1000। जनपद में वोटर की संख्या मिनिमम कितनी हो चाहिए, 5। और जिला पंचायत में कितना, 50 है, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो पंचायती राज है वो किसका विषय है,
अरे बोलो। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। सुनो कहानी क्या है। अब राज्य सूची का विषय है मतलब कहने से अर्थ यह है कि राज्य चाहे इसमें कोई भी बदलाव कर सकती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। राज्य चाहे तो पंचायती राज में कोई बदलाव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चाहेगी तो अप्रत्यक्ष कर सकती है। बोलेगा जाओ भैया पंचो तुम ही लोग अपने आप में से किसी एक को सरपंच बना दो, तो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये बदलाव कौन कर सकता है? राज्य, उसको ये अधिकार है। देखो अब क्या राजनीति है, तो क्या जी राजनीति। मेन राजनीति शुरू होती है आपका, एक आदमी खड़ा होता है दूसरे आदमी को जिताने के लिए और दूसरा आदमी खड़ा होता है तीसरे आदमी को हराने के लिए, और यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं पर कहानी खत्म होती है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम मेरे विरोध में खड़े हो जाओ लेकिन तुम प्रचार प्रसार कम करो, ऐसा कहानी है। सही समझ में आया। जैसे कि मैं चुनाव में सरपंच के रूप में खड़ा हो गया हूं, उधर से जितेंद्र खड़ा हो गया, लेकिन जितेंद्र मेरा ही आदमी है। अब समझ में आया कि नहीं आया। लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग दुश्मन हैं। ठीक, अब देखो आप जो बोल रहे हो सही है और होना भी चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। मैं क्या सोचता हूं पता है, अब मेरी सोच क्या है, बच्चों की स्कूली शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। पंचायती राज में हर 5 वर्ष के बाद बदलाव होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये नियम होना चाहिए कि एक आदमी अगर एक बार चुनाव लड़ लिया है और चुनाव अगर वो जीत गया है तो दोबारा उसको उसको उसमें अनुमति नहीं है। एक बेस्ट चीज बता रहा हूं आपको, अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में पहले से एग्जाम देगा क्वालिफाई बनकर वो चीज हो गया, जैसे कि मैं पटवारी बन गया हूं, मैं पटवारी बन चुका हूं, तो मुझे इस एक नियम के तहत मुझे दोबारा पटवारी का एग्जाम देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। समझ में आ कि नहीं आ रहा। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो यहाँ तो ऐसा है कि मेरे भाई तो डीएसपी है वो भी पीएससीपी दे रहा है, वो भी मेंस दे रहा है डिप्टी कलेक्टर बनने के चक्कर में। ठीक है, और जैसे ही छोटा पोस्ट मिल रहा है तहसीलदार का तो बोल रहा है यार डीएसपी ही अच्छा हूं, तहसीलदार का क्यों लूंगा, एक पोस्ट चला जा रहा है और जो वेटिंग है वो घूम फिर के उसमें आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे बदलाव करना जरूरी है। मेरा बस है तो मैं संडे को छुट्टी देना बंद कर दूं। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही है यहाँ पर। सैटरडे संडे छुट्टी मत दो ना भैया, आप क्यों पैसा ले रहे हो यार। ठीक है, सैटरडे को संडे को क्या इंसान खाना नहीं खाता क्या। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल को संडे खुलना चाहिए। ठीक, नहीं खुलना चाहिए क्या, क्या भगवान बोल के रखा है क्या संडे को तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होगा। नहीं मैं बता रहा हूं यहाँ डॉक्टर तो सीमित 3 दिन आते 3 दिन नहीं आते। अब बताइए, और बकायदा घर में प्राइवेट बना के रखे हैं। घर में मैं मेरे साथ हुआ है, मैं गया हूं सिम्स में, वो कोई गुप्ता डॉक्टर है। ठीक है, वो मुझे घर का पर्ची दिया कि हाँ ये ना यहाँ आना कहकर चुपचाप ऐसे दिया। ठीक, और फैक्ट है ना ये। और सबसे ज्यादा भीड़ उसी की यहाँ रहती है। तो ये सब चीजें हैं, बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि बदलाव होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जब हमारे शरीर में बदलाव हो सकता है, हमारी हॉबी में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता क्या। अब आप देखिए आपका बचपन की राइटिंग हॉबी की राइटिंग का अंतर है कि नहीं है, अपने आप बदलाव आया कि नहीं आया। तो ये घटिया नीति अभी 1993 से चल रही है, आज क्या चल रहा है 2024। बताओ इतने सालों में बदलाव नहीं हुआ है, वही घिसी पिटी लाइफ। चलो चलिए हम उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पर से कहां खत्म हो गया, एक चीज रखना, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जिला पंचायत के द्वारा दिए गए कार्यों को करेंगे, मतलब उसके अंतर्गत आने वाले कार्यों को करेंगे। लेकिन आपके पास जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जिला पंचायत के द्वारा दिए गए कार्यों को करते हैं। दिए गए कार्यों को करेंगे।
इसका लिखना, लिख लेना, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों की तीनों एक निगमित निकाय हैं, निगमित निकाय हैं। इंग्लिश में लिखना कोऑपरेटिव बॉडी। अब इसको कैसे समझोगे? कोऑपरेटिव बॉडी क्या है भैया? ये तीनों एक साथ एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, ठीक है। जनपद के अंडर में जो काम है वो ग्राम पंचायत करेगा, ग्राम पंचायत के अंडर में जो काम है वो तो अंतिम छोर है ना, वो तो ग्राम सभा मिलकर करेगी, ऐसा टाइप का है। एक के अंडर में एक जिला के अंडर में क्या रहेगा? जनपद, जनपद के अंडर में क्या रहेगा? ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के अंदर क्या रहेगा आपका? ग्राम सभा। गांव रहेंगी, क्या रहेंगी? गांव, ठीक है। जैसे यहां पास लिखे हुए एक लाइन, निगमित निकाय लिख लिया ना, यहां पास लिखा ना एक लाइन, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक गांव या ग्राम होती हैं। एक से अधिक गांव या ग्राम होती हैं। अरे होती कि नहीं होती? हो गया पास। एक चीज लिखिए ना, अनुच्छेद, हाँ नेक्स्ट लाइन, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में भारत के राज्यों को, भारत के राज्य को ग्राम पंचायत, पंचायतों की स्थापना करने का अधिकार है। ग्राम पंचायतों की स्थापना करने का क्या है भैया? अधिकार है। अब देखियो यहां पास एक चीज और समझना है, कोई ग्राम पंचायत है, होगी, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत, जनपद को जनपद पंचायत, जिला को जिला पंचायत, ये सब बनाने का अधिकार या कहने का अधिकार किसको होगा? आपका राज्यपाल को होगा भैया। किसको होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मेरा गांव जो है, गांव है, वो ग्राम पंचायत नहीं है, क्योंकि वहां की जनसंख्या 1000 से क्या है? कम है। वोटर की जनसंख्या 1000 से क्या है? कम है। तो वो दूसरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें लिखा है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? गांव होती है। तो जहां 1000 वोटर नहीं है वहां पास वो गांव कहलाएगी, दूसरे ग्राम पंचायत में आएगी। अब फ्यूचर में मेरे गांव में वोटर की संख्या 1000 से अधिक हो गई, तो मैं अब अपनी बात को रखूंगा कि सर इसको भी एक ग्राम पंचायत बनाइए। तो मैं बोलूंगा संबंधित सरपंच से, फिर वो सरपंच बोलेगा सचिव को, सचिव बोलेगा ऊपर के अधिकारी सीईओ को, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मुखिया को बोलेगा, सरकारी अधिकारी को, वो जाएगा ऊपर कलेक्टर के पास। किसके पास? कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर बोलेगा आपका संचालक पंचायत को। किसको बोलेगा? संचालक पंचायत को। लास्ट में वो जाएगा विधानसभा, विधानसभा के पास जाएगा वो राज्यपाल, राज्यपाल जब उस पर अनुशंसा करेगा, साइन करेगा कि ठीक है इस गांव को ग्राम पंचायत का अधिकार देना चाहिए, तब जाके वो ग्राम पंचायत बनेगा। ऐसे ही ग्राम पंचायत नहीं बन जाएगा। राज्यपाल अगर नहीं चाहेगा तो ग्राम पंचायत, जनपद जनपद पंचायत नहीं बनेगा, जिला जिला पंचायत नहीं बनेगा। और ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो पंचायती राज है किस पे डिपेंड है? जनसंख्या पर, वोटर की जनसंख्या। ऐसे ही नहीं बनेगा पंचायती राज। जैसे एग्जांपल के लिए सिक्किम, किसी बात हो रही है? सिक्किम, वहां जनपद पंचायत ही नहीं है, खंड स्तर नहीं है। अब पूछो सर कैसे? तो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनसंख्या ही नहीं है। क्या नहीं है? जनसंख्या। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, स्तरीय व्यवस्था के लिए जो जनसंख्या होनी चाहिए वहां क्या है? बिल्कुल कम है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है, जनसंख्या ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल में 4 स्थायी पंचायती राज है, जिला है, राज्य है, जनपद है और क्या है, ग्राम पंचायत। पश्चिम बंगाल, ठीक है। यूपी की बात नहीं करें, भले पूरे भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में, लेकिन पश्चिम बंगाल में यूपी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भयंकर जनसंख्या थी पश्चिम बंगाल में। नहीं नहीं, 3 है। और राज्य की मर्जी, नहीं नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। वो लोग चाहे तो 4 स्तर कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 3 ही स्तर में खुश है तो काहे करेंगे। समझ में आया? जब 3 को पैसा दे रहे तो चौथा काहे दें? आप समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया। ये किसके बारे में था आपका, 36वें पंचायत। अब इसका शुरू करते हैं आपका ग्राम सभा। भेड़ की चाल चले जा रहे हैं। चलिए, तो इसमें एक चीज और लिखना है आप लोग को, लिख लेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज में छत्तीसगढ़ पंचायती राज में देखिए, मेन पहला तो बुक होता है, तो बुक का नाम क्या हो गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज। उसको डिवाइड करते हैं किसमें हम लोग, अध्याय में। अध्याय किसमें डिवाइड होता है बताइए, अनुसूची में। किसमें जी, अनुसूची में। और अनुसूची डिवाइड होता है आपका, फिर उसके अंतर्गत क्या होती हैं, धाराएं होती हैं। क्या होती हैं, धाराएं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज में धाराओं की संख्या कितनी है। तो पहले तो देखियो अध्याय, अध्याय की संख्या कितनी बताइए, 4। अनुसूची कितनी है जी बताइए आपका, 15। और धाराएं कितनी है आपका, 132। ये पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, 132। अब हम टॉपिक डालते हैं अनुच्छेद 243 का ख ग घ अंगा वाला कहानी, ए से ओ तक की कहानी। और आज का क्लास जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्राम सभा। लिखेंगे अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए। कौन सभा आपका, ग्राम। कौन सभा जी, ग्राम सभा। समझो कहानी क्या है ग्राम सभा की। पहला चीज तो 2 चीज में अंतर कर लेते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो, और अंतर बाद में लिखना अभी रुक जाइएगा। एक मैं बता रहा हूं ग्राम सभा के बारे में, और एक मैं बता रहा हूं ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में, पहले समझो ग्राम सभा क्या है। गांव की कोई परिभाषा नहीं है। गांव ऐसा है कि जहां 10 लोग अपने आप घर बनाकर रहना बहना बसना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप में क्या हो जाती है, गांव हो जाती है। 10 लोग भी नहीं, 4 लोग भी रहेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, अपने आप में क्या होगा, गांव होगा। ठीक है, उसमें किसी प्रकार के हम लोग सदस्यों के बारे में बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो वोटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस गांव है। क्या है भैया, वो गांव। अब ग्राम सभा मतलब गांव की सभा की बात हो रही है, तो तुम 6, 7, 8, 10 लोग का जो समूह है वो क्या होगा आपका, एक गांव में रह रहे हैं और उनमें सभाएं होती है, तो वो कहलाएगा ग्राम सभा। क्या कहलाएगा, ग्राम सभा। होगा कि नहीं होगा? उसमें जनसंख्या निश्चित नहीं है, अरे है कि नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत में जनसंख्या निश्चित है। वोटर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1000। क्या होनी चाहिए, 1000। अब समझो, अब इतना समझ में आएगा तो आगे समझेंगे। ग्राम सभा जो होती है ना, यह एक स्थायी सदन है। कौन सदन है, स्थायी। स्थायी मतलब इसको भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा, कार्यकाल नहीं होगा। अब ये क्या है, ये अस्थायी सदन है। कैसा सदन है भैया आपका, अस्थायी। इसको भंग कर सकते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है आपका, 5 साल। कितना रहता है आपका, 5 साल। समझ में आ कि नहीं आ रहा है? अब इधर देखो, और हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ऐसे ही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो लिखना बाद में भी समझ लो, कूटूंगा वरना। अब देखो यहां पास, यहां जो है, जो मुखिया होगा, जो क्या होगा भैया, अध्यक्ष होगा, वो जरूरी नहीं कि सरपंच ही होगा। पहला चीज, ठीक है, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, अपने में से ही किसी एक को चुन सकते हैं,
किसी को भी चुन सकते हैं, गांव का बुजुर्ग भी वहां पास क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हमेशा कौन रहेगा, बोलिए कौन रहेगा जी, सरपंच रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चीज समझ में आ नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं, कोई ग्राम सभा है, इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, उसको कोई बनाएगा ही नहीं, कोई बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कौन सदन है आपका, स्थायी सदन। कौन सदन है, स्थायी। मतलब उसको बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता है क्या जी, नहीं है। समझ में आ नहीं आ रहा मुर्दो, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका, यह पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। ये कौन सी इकाई है बताइए, बुनियादी इकाई है। इतना पढ़े लिखेंगे। अब मैं जो बोल रहा हूं सत्य है, सत्य बताइएगा। किसी एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, सत्य है क्या, सत्य है? अरे हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है ना भैया। भैया छोटे छोटे गांव हैं जिसमें 1000 से कम वोटर की संख्या, तो गांव कहलाएगी, तो उसके अंतर्गत ग्राम सभा होगी कि नहीं होगी। तो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। चीजें क्लियर है? लिखना है तो लिख सकते हो, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं इसमें, ग्राम सभा के सदस्य किसे कहेंगे। ग्राम सभा के सदस्य उसे कहते हैं जो वोटर हो, जो क्या हो, जिनका मतदाता सूची में क्या हो, नाम, क्या हो, नाम। जिनका मतदाता सूची में नाम होगा वो ग्राम सभा क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सदस्य। तो इस लाइन को भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक। ग्राम सभा के सदस्य मतदाता सूची में नामित व्यक्ति होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य मतदाता सूची में नामित व्यक्ति होते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राम सभा। क्या हो गया, ग्राम सभा। एक बार फिर से रिवीजन करता हूं। ग्राम सभा एक स्थायी सदन होता है। ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ग्राम सभा को कभी भंग नहीं कर सकते। ग्राम सभा की जो मुखिया होते हैं वो कोई भी हो सकता है। याद रखना, कोई भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, उस गांव का कोई उम्रदराज बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, अपने बीच में से किसी एक को भी उन लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, याद रखना। देखिए ये ग्राम सभा है, किसकी बात हो रही है, ग्राम सभा। अब हम लोग बात करते हैं सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सम्मेलन। ग्राम सभा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा में जो सम्मेलन हो रहा है, यार ना, ग्राम सभा के लिए मैं गांव के लिए सम्मेलन यूज करूंगा, भले प्रोनाउंसिएशन जो है मेरा सम्मेलन निकलेगा, लेकिन है तो होता क्या है ये, ग्राम सभा सम्मेलन। ग्राम सभा सम्मेलन, समझो कहानी क्या है। आप यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ग्राम सभा में जब सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसको बुलाता कौन है, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कितने लोग होंगे तो स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। और इस सबसे आईएमपी क्लास है आज की क्लास, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे ग्राम सभा सम्मेलन या सम्मेलन, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला चीज, बुलाता कौन है, इस सम्मेलन को बुलाएगा कौन, कि भैया सम्मेलन होना है, तो याद रखना सारा बुलाता कौन है आपका, सरपंच। कौन बुलाएगा जी, सरपंच। सरपंच नहीं रहा तो कौन बुलाएगा आपका, सरपंच, उप सरपंच। कौन सरपंच, उप सरपंच। उप सरपंच नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा आपका जी, सचिव। कौन रहेगा, सचिव। कौन बुलाएगा जी, सचिव। ये बुलावा देता है। पहला कौन बताइए आपका, सरपंच। दूसरा कौन बुलाएगा आपका, उप सरपंच। तीसरा कौन रहेगा आपका, ठीक। तो ये बुलाता है। इसके अलावा कब होना है, कहाँ होना है, ये सब निर्धारित कौन करेगा आपका, सरपंच, उप सरपंच और उसके बिहाफ में सचिव। इतना क्लियर है। अब याद रखना है किसी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता में आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना है, इसको समझ के लिखेंगे।
सम्मेलन बुला लिया गया, अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना सामान्य क्षेत्र, यहां पास मैं लिख देता हूं कोष्टक में सामान्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भैया? सामान्य क्षेत्र। तो इसमें अध्यक्षता करेगा आपका सरपंच। कौन करेगा बोलो? सरपंच। सरपंच नहीं रहेगा तो कौन करेगा आपका? उप सरपंच। कौन करेगा? उप सरपंच। और उप सरपंच रहेगा तो सचिव बिल्कुल नहीं करेगा, याद रखना है अपने में से कोई एक, अपने में से ही कोई एक, अपने में से ही कोई एक। ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? सामान्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया जी? समाज। अब बात समझो, सामान्य क्षेत्र है लेकिन अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है, कोई क्या क्षेत्र है बोलो? अनुसूचित क्षेत्र। तो हमेशा याद रखना, याद रखें, इधर देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत पदाधिकारी बिल्कुल भी अध्यक्षता नहीं करेगा। मतलब जो पंचायत से संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो पंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे वो सरपंच हो या सचिव हो या कोई भी हो, जो पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्षता नहीं करेगा। पंचायत पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी कभी भी अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्षता नहीं करेंगे। हाँ बता रहा हूं अभी। तो सवाल उठता है कौन करेगा? इन लोग अपने में से ही किसी को भी अध्यक्ष बना देंगे, अध्यक्ष बना सकते हैं। अब सवाल उठा अनुसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां 50% से अधिक अनुसूचित व्यक्ति रहते हैं। अनुसूचित जनजाति निवास करती। कौन निवास करती है? अनुसूचित जनजाति। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? अब कैसे सुन लो, यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये है आपका छत्तीसगढ़। और ये देखिए बड़ा सिंपल सा, कौन संभाग कितना जिला, कौन संभाग कितने जिले? अरे बोलो 7। तो 6 7 कितना हो गया? अरे बोलो 13। एक कौन सा आपका? कोरबा। क्या बोलेंगे जी? बगल में कौन सा? जीपीएम। कौन सा जी? जीपीएम। तो ये 13 हो गया था, ये 14 और ये 15। मोहिला मानपुर 16। वर्तमान में कितने अनुसूचित जिले हैं छत्तीसगढ़ में? 16। कितने जिले हैं? 16। याद करने का तरीका, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग 13 हो गए। कोरबा, जीपीएम और आपका मोहिला मानपुर। कोरबा, जीपीएम और मोहिला मानपुर। तो ये है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जिले। चलिए, तो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अधिकारी कभी भी अध्यक्षता पद नहीं करेंगे। अपने क्षेत्र में से कोई एक ही, अपने में से कोई एक ही क्या करेगा? वो अध्यक्षता पद को करेगा। अब हम लोग इतना देख लिए, बुलावा कौन देगा, अध्यक्षता कौन करेगा, कहानी खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं गणपूर्ति, कोरम। सबसे एमपी जहां क्वेश्चन पूछता है, यहाँ ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं? नहीं, ग्राम सभा में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी देखो, बुला लिए और अध्यक्ष पद का हो गया, लेकिन गणपूर्ति क्या होती है सुन लो। वह मिनिमम जनसंख्या जिससे सम्मेलन को शुरू किया जा सके। और जैसे हमारे लिए क्या है, कोई एक भी आगे पढ़ा देंगे तो हमारे लिए सम्मेलन गणपूर्ति क्या हो जाएगी? एक व्यक्ति। लेकिन इस सम्मेलन में कितने आने चाहिए इसकी व्याख्या किया गया है प्रॉपर बुक में। अब मैं सुनो एक बात, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब बुकीज भाषा है, सब किताबी भाषा है। वास्तविक जीवन में सब कोई लेन देन नहीं, ये सब किताबी भाषा है। कहीं ग्राम सभा सम्मेलन नहीं होता, ठीक है। अब होता है तो तभी होता है जब कोई किसी को लेकर भाग जाता है, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ क्या? ठीक, कहीं किसी के यहाँ कोई चोरी हो गया, किसी को मार पीट दिया, खून खराबा हो गया, किसी को समाज में मिलाना है कि बहिष्कार करना है, पैसा कहाँ से कितना आएगा, तभी फालतू फालतू चीजें के लिए सम्मेलन होता है। बाकी ग्राम सभा ऐसे अपने कार्यों को बताने के लिए नहीं होता। और होता है क्या?
अरे भैया सबका समाज होता है, मुझे पता है। तेली समाज अलग बैठक बैठ रही है, देवांग समाज अलग बैठक बैठ रही है, वो समाज अलग बैठक बैठ रही है। क्यों बैठक बैठ रही है? उनमें ग्राम सभा नहीं होता, उनमें कुछ और सभा होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, तो ये सब किताबी भाषा है, युवक युवती मिलन सम्मेलन। ठीक है भाई, ये भी एक कल्चरल हो गया है। अब मेरे तो समझ में नहीं आता, मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लड़की खोज रहे हैं ऐसा बोलते हैं यार। शादी से पहले लड़के लोग क्या बोलते हैं? लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की खोज रहे हैं। अरे भैया, तुम अगर कलेक्टर हो तो समझ में आता है कि तुम लड़की खोज रहे हो। 4 भाई हो, 4 एकड़ खेत है, बेरोजगार है, तो लड़की खोज रहा है। ठीक, अच्छा लगता है क्या बोलना? नहीं लगता ना। ठीक है, यूपी बिहार में समझ में आता है कि तुमको क्या कहते, तिलक मिलेगा, ये मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में तुम लड़की ढूंढ रहे हो। लड़की बस से शादी कर लो, अगर तुम लड़के हो तो समाज तुमको से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब तुम लड़का होकर लड़के शादी करोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लड़की होकर लड़की शादी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब लड़की ढूंढने वाली बात क्या होती है? 4 लोग को ढूंढ रहे हैं, 3 लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं, चौथे से फोन में बतिया रहे हैं, 4 दिन में फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ले दे के शादी जब हो जा रहा है तो 4-6 महीने लड़की रह रही, 6 महीने बाद वो भाग जा रही है। ठीक है, इससे अच्छा है भैया माँ बाप जो पसंद कर लेते हैं उससे शादी कर लो, सबसे अच्छा है। ठीक है, और आप माँ बाप को दोष नहीं देना चाहते हो जिंदगी भर तो खुद की पसंद से शादी कर लो, बात ही खत्म। ठीक है, ताकि ये बोलते ना बने तई है बोझे रह, और तुम्हारे घर में बोलेंगे तई से बोझा है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं और छत्तीसगढ़ में चल रहा है, चरण में है। ठीक, दौड़ रहा है। अब मेरे को अच्छा लगता है भाई, मेरे को, मैं सही बताऊं तो मेरे को अच्छा, ये चीज अच्छा लगता है कि आप अपने पसंद से शादी करें तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि आप गलत लड़के को चुने हो, लड़की चुने हो, या किसी को, माँ बाप को भी दोष नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ, बशर्ते इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को भी इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि शादी के बाद आप एकदम क्या कहते हो सामने वाले को बहिष्कार कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि भैया अपनी पसंद का शादी किया है, जी रहा, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ देना चाहिए। अब हमारे माँ बाप साथ देने को तैयार रहते हैं लेकिन समाज साथ नहीं देता, मेन चीज समाज में आ जाता है। अब उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो, गढ़ पूर्ति लिखना, वह है न्यूनतम जनसंख्या जिससे सम्मेलन की शुरुआत हो सके। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसमें सम्मेलन की शुरुआत क्या हो सके, शुरू से। तो न्यूनतम जनसंख्या क्या, सुनो लिखना। पहला, सामान्य क्षेत्रों में गढ़ पूर्ति लिखना। कुल जनसंख्या का 1/10 उपस्थित हो, जिसमें 1/3 महिलाएं हो। जिसमें 1/3 क्या हो भैया? महिलाएं हो। अब सुनो कहानी क्या है यहाँ पास, जिसमें 1/3 क्या हो? महिलाएं। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है 1/10 1/3 मतलब क्या है, समझेंगे। जब भी 1/10 आता है तो एग्जाम्पल के लिए क्या करना पता है, 2 जीरो लगा देना, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो। मतलब कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 1000। कुल जनसंख्या कितनी भैया? 1000, जिसमें से प्रेजेंट कितने होने चाहिए? कम से कम 100। अगर 1000 में 100 लोग आ गए तो हम आपका गढ़ पूर्ति मानेंगे और सम्मेलन की क्या कर देंगे? शुरुआत कर देंगे। क्या कर देंगे? शुरुआत। इट इज क्लियर? ठीक है, 10 में से 1 व्यक्ति आना चाहिए, 1000 में से 100 व्यक्ति आने चाहिए। अब समझेंगे, जिसमें से 1/3 क्या होना चाहिए? महिलाएं। मतलब प्रेजेंट, जैसे 10 लोग, 100 लोग हैं, उपस्थित कितने हैं भैया? 100। उसका 1/3 मतलब कितना होना चाहिए? 33। क्या होना चाहिए? आप क्या बताइए? फीमेल। 33 लोग क्या होने चाहिए? फीमेल। टोटल 100 लोग में से 33 लोग फीमेल होनी चाहिए और 77 लोग क्या होने चाहिए? समझ में आ नहीं आ रहा है? 67 लोग क्या होनी चाहिए? आपके मेल होने चाहिए। लेकिन आप मार्केट में जाना, कभी ग्राम सभा देखना, ग्राम सभा सम्मेलन देखना, महिलाएं होती हैं क्या?
एक्चुअल बताइए, होती हैं क्या जी? नहीं होती हैं। मैं किसी बोल रहा हूँ, ये सब कौन सी भाषा है? किताबी भाषा है। ये सामान्य क्षेत्रों में हो गया। ये कौन क्षेत्र में हो गया? सामान्य क्षेत्र में। अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में। लिखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में। अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मेलन कैसे होगा? सेम रहेगा। इसमें रहेगा कुल जनसंख्या का 1/3, कुल जनसंख्या का 1/3, जिसमें महिलाएं भी कितनी होनी चाहिए? 1/3। महिला भी कितनी होनी चाहिए? 1/3। इसको मैं समझा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। देखो 1/3 मतलब, फिर एग्जांपल देखेंगे इधर, कितने कितने हैं लोग टोटल आपके? 300। उसमें से कितने लोग आने चाहिए? 100। और कितने लोग आने चाहिए? 100। और उन 100 लोग में 33 लोग क्या होनी चाहिए आपके? फीमेल। क्या होनी चाहिए? फीमेल। अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। इधर देखेंगे, समझ में आ गया होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है कोरम पूर्ति की कि सामान्य क्षेत्रों में? बताइए। यहां जनसंख्या ज्यादा दिखाई दे रही कि यहां जनसंख्या ज्यादा दिखाई दे रही? यहां ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ 300 में 100 लोग आ रहे हैं, और यहाँ 1000 में कितने लोग आ रहे हैं? 100 लोग आ रहे हैं। अब समझ में आ रहे मुर्दो? मतलब यहाँ 3000 में 1000 लोग आएंगे, ऐसा समझिए। ठीक है, तो ये है आपका सामान्य और अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति।